हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। देखो, अभी आपने बहुत सारे बच्चों ने कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया, लेकिन बहुतों को पता ही नहीं है कि जीडी और टेक्निकल में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के काम में क्या फर्क है, जॉब प्रोफाइल क्या। ठीक है, जॉब प्रोफाइल छोड़ो, प्रमोशन कब से होता है बहुत को नहीं पता कि हम अगर असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे हम ज्वाइन कर रहे हैं प्रोबेशन पीरियड में, तो हम कमांडेंट कब तक बन पाएंगे ये भी नहीं पता। और बहुत आज ये भी पूछ रहे ना कि सर ये एसएससी है या फिर परमानेंट, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन है या फिर ये परमानेंट है। तो ये भी सब चीज़ें आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है ये एग्जाम में ये सिलेबस है, किसी ने बता दिया, देख के अंधाधुंध प्रिपरेशन किए जा रहे हैं और पता ही नहीं कि ज्वाइनिंग के बाद करना क्या है, अपने को यही नहीं पता है। तो फिर थोड़ा सा ये और लगता है जान के। ठीक है, अगर कोई पूछ देना कि कहाँ जा रहे हो तो बोलोगे असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देने। अच्छा कौन सा भाई, परमानेंट है? तो अब कंफ्यूज हो कि एसएससी है कि परमानेंट है। ठीक है, काम क्या है पता ही नहीं है, पूछ रहे कि कमांडेंट कितने साल बनोगे ये पता ही नहीं है। थोड़ा सा सामने वाला पे बहुत ही मतलब सामने वाला आपके बारे में गलत इंप्रेशन डालेगा, तो ये चीज़ जान के ही जाना एग्जाम में। ठीक है, मैं पूरी चीज़ों को बिल्कुल भी ऑथेंटिक तरीके से दिखाऊंगा। ठीक है, अपनी तरफ से एक लाइन भी ऐड नहीं करूंगा इसके अंदर, जो चीज़ें ऑफिशियली हैं वही चीज़ बताऊंगा। बट उसके आगे पहले मैं कुछ चीज़ बताऊंगा अपनी तरफ से हमारी बैचेस के बारे में। देखो, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट में बच्चे तो कम होते हैं, फिर भी जिगरा बड़ा करके हम बैचेस को लॉन्च करते हैं। ठीक है, रीजन क्या है ना कि इसके अंदर बच्चे कम है, उतने ज़्यादा बच्चे बैचेस को नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी हम इन्वेस्ट करते हैं आपके ऊपर कि जितने कम भी बच्चे हैं ना उनमें से भी जितने की मदद कर सके हम करें। बोलोगे मदद कहाँ कर रहे हो सर, 933 रुपये ले जा रहे हो, मदद करो। आप पूरे देख लो कहीं पे, अगर आपको ऑथेंटिक कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का लेटेस्ट अगर मॉक टेस्ट मिलता है ना कहीं भी, तो मेरे को बताओ, मैं आपके लिए मॉक टेस्ट ना 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट कर दूंगा। आपको जेन्युइन मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है कहीं भी, ठीक है, मिल भी रहा है तो 2022 का मिल रहा है, 2026 बैच में 2022 का मॉक टेस्ट मिल रहा है, कहीं पे पैसे लेके मॉक टेस्ट नहीं दे रहे। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं क्योंकि इसके अंदर देखो मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो इस पर मेरे को शुरू से अगर वर्क करना है तो फिर खर्च करना पड़ता है मेरे को भी। डेट्स वाई रीजन मैं आपसे ले रहा हूँ। और मैं बैचेस के अंदर क्या क्या दे रहा हूँ आपको, आपके एग्जाम से रिलेटेड ऑलमोस्ट 80 से 90% मटेरियल्स को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। 100% कभी कोई बैच नहीं प्रोवाइड कर सकता, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ लो ऑनलाइन पढ़ लो। ठीक है, तो मैं हवाई नहीं कुछ भी फेंक दूंगा कि 100%। 80 to 90% चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैथ में फिर भी मैं 99% चीज़ों को मैंने करा दिया है, इंग्लिश ऑलमोस्ट 99% चीज़ें करा दी है, रीजनिंग में 99% चीज़ों को करा दिया है, साइंस भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है हमारी बैचेस में, जीके भी चल रहा है। जीके तो उतनी बहुत ज़्यादा लोग नहीं डिटेल जा पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, और उतनी कम टाइम के अंदर देखो 2 महीने तैयारी के लिए मिलता ही है, और आप साल भर का कोर्स 2 महीने में कर लोगे नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे इतना दबा के फोकस कर दिया है ना कि जीके और साइंस भी हम एवरेज भी कर लेना तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, अच्छे मार्क्स के साथ हो जाएगा। और इस बैच के अंदर मैं रिकॉर्डेड बैचेस दे रहा हूँ, साथ में आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ और प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ दे रहा हूँ। तो इस बैच से प्रिपरेशन करके जरूर जाना। लास्ट टाइम भी रिवीजन के लिए बैच बहुत बेहतर रहेगा, और इस बैच की वैलिडिटी मैं 1 साल के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आप अगले बैच की भी प्रिपरेशन कर पाओगे। इस बार एग्जाम देके अभी से लग जाना। ठीक है, और टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मैं देते रहूंगा अगले स्टेजेस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी स्टेज 1 की प्रिपरेशन है, बाकी आगे के स्टेज के लिए अगर जैसे रिक्वायरमेंट होगी बच्चों की तो मैं इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा प्रिपरेशन से रिलेटेड, जानकारी से रिलेटेड इस बैच के अंदर। तो इसके लिए आपको A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं गारंटी देता हूं कि इसको ज्वाइन करने के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इतना सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे कि आप उतना ही रिवीजन एंड प्रैक्टिस में आपका एग्जाम आ जाएगा। ठीक है, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ भी ज़्यादा इंक्वायरी करनी है तो व्हाट्सअप करके पूछ लो, ये रिकॉर्डेड बैचेस है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसी जैसे मैं बोलता हूँ यूट्यूब पे वैसे मैं वहाँ भी बोलता हूँ, बोलने का तरीका मेरा बदलेगा नहीं। ठीक है, और जाओ सबसे पहले जीडी के ना जॉब प्रोफाइल पे जाते हैं एंड ये टेक्निकल का जॉब प्रोफाइल जानते हैं। इस बार वैकेंसी इसी की है, तो आप देख ये सभी चीजें ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाके आप खुद से भी देख सकते हो। कह रहा था ऑफिसर कैडर इज अ विटल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट मैनेज द शिप एंड ऑल्सो कमांड द शिप टू सेफगार्ड आवर नेशन। ठीक है, एंड लाइफ जो है ना एट सी, मतलब देखो सी के अंदर जो लाइफ्स हैं, सी लाइफ्स हैं, उनको क्या कर रहे हैं, उनको वहां पे उसके मतलब सुरक्षा के लिए क्या करता है जीडी वाले। सबसे पहला सवाल, क्या जीडी वालों को शिप पे चढ़ने का मौका मिलता है कि नहीं? अरे भाई मिलता है, बिना शिप पे चढ़े कमांडेंट कैसे रहेगा। ग्राउंड ड्यूटी का मतलब ऐसा थोड़ी कि आपको शिप पे चढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, चढ़ने देंगे बिल्कुल आपका काम ही रहेगा। ठीक है, वहां पे आपका भी काम रहेगा। रीजन क्या, आप जैसे नीचे देखोगे ना यहाँ पे 1-2 लाइन लिखी, द की फंक्शन ऑफ अ जनरल ड्यूटी ऑफिसर इज टू नेविगेट शिप। शिप को नेविगेट करना है आपको, ऑपरेट वेपन्स को ऑपरेट करना है,
सेंसर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स ऑन बोर्ड अ शिप, मतलब शिप पे जो ऑन बोर्ड है जो भी इक्विपमेंट्स है उनको आपको देखना है, ऑपरेट करना है। सेफ्टी ऑफ द शिप एंड द मेन इन द जीडी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जीडी के अंदर जितने देखो जितने भी जा रहे हैं ना कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट बन के, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि शिप की सेफ्टी और उस पे जो लोग हैं, लोग में क्या मतलब पैसेंजर थोड़ी होंगे, आपके अंडर में जो लोग हैं उनकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेवारी आप पे होती है। ठीक है, तो ये समझ गए कि आपको शिप वगैरह चलाने का मौका नहीं मिलेगा, उनकी सुरक्षा की जो है कमांडिंग की जो है आपको जो है जिम्मेवारी दी जाएगी। वहां पे वेपन्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, नेविगेट करने का है। ठीक है, बहुत सारी चीजों का जिम्मेवारी आपको मिलेगा। इसका हाँ, हथियार तो ऑब्वियस ही चीज रहेंगी ना, उसको भी ऑपरेट करने का और उसको सिक्योरिटी का, दोनों का आपको मौका दिया जाएगा। और ओवरऑल क्या आपका पर्पस है भाई, कि आपकी जो एरिया है, ठीक है, कोस्टल एरिया, उसकी गार्डिंग की जो है ना, और गार्डिंग करोगे क्या आप खुद तो पानी में उतर के नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली शिप पे ही रहोगे एंड देख रेख करोगे और अपने अंडर लोगों की जो है ना कमांड करोगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आपको शिप चलाने का मौका इसके अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज तो भाई क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं टेक्निकल के अंदर। तो टेक्निकल के अंदर क्या काम है, साफ साफ लिखा है टेक्निकल ऑफिसर्स मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये अपना तो ट्रेड हो गया ना, जो भी बच्चा जिससे जा रहा है, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, जिससे भी जा रहा है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ऑन बोर्ड कोस्ट गार्ड वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट एज वेल एज ऑन शोर इंस्टॉलेशन। इसका मतलब क्या हुआ देखो, अब जब टेक्निकल चीजें हैं तो ऑब्वियसली चीज है ना कि मान लो कोई वेसल्स है या फिर मान लो शिप है या फिर कोस्ट गार्ड का अपना एयरक्राफ्ट भी है, तो इनमें कुछ ना कुछ खराबी आएंगी, तो क्या आप बैठ के बनाने लगोगे? उसके लिए आपके अंडर में लोग रहते हैं, उनसे करवाओगे काम आप। तो उनसे जब आप काम कराओगे तो इसका मतलब क्या है, आपको तो इन्फॉर्मेशन जानकारी चाहिए ना उसके बारे में। दैट्स वाई रीजन ये टेक्निकल ब्रांच से ले रहे हैं कि उसमें क्या कमी है, अपने लोगों से करा रहे हो, उनको कमांड कर रहे हो, ओवरऑल यही इनका काम है। तो क्या इनको शिप पे जाने का मौका नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा भाई, शिप पे, वेसल्स पे, एयरक्राफ्ट पे, सब पे जाने का मौका मिलेगा टेक्निकल वालों को। ठीक है, टेक्निकल वालों का जो एक चीज सही नहीं है मैं आगे बताऊंगा। तो ये जॉब प्रोफाइल आपने पढ़ के समझ भी लिया होगा, कोई चीजें है नहीं कि बाकी है। तो और इसके अंदर कुछ बहुत ये मत सोचना कि हमको फाइट करने का मौका मिलेगा, मौका मिलता है कोई फाइट करने का नहीं, सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से आप किसी पे फायरिंग वगैरह कर देते हो, कोस्ट गार्ड वाले कर देते हैं। ठीक है, जो आपकी टेरिटरी के अंदर घुस रहा है, टेरिटरी के अंदर, तो वो चीज अलग है। लेकिन इंडियन आर्मी, नेवी एंड उनकी तरह आपको स्पेशली किसी मिशन पे नहीं भेजा जाएगा कि जाओ वॉर है वहां पे जाओ, उसके लिए इंडियन नेवी होती है। ठीक है, आगे आ जाओ। हम यहाँ पे रैंक स्ट्रक्चर पे जाते हैं, पहले जीडी पे, फिर हम लोग टेक्निकल पे जाएंगे। जीडी और टेक्निकल में क्या फर्क है? रैंक जीडी को यहाँ पे एडवांटेजेस मिलते हैं, मैं बताऊंगा, जो कि टेक्निकल को नहीं मिलता है। सैलरी वगैरह के बारे में हम बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, वो अपना अलग सीन हो गया, ऑब्वियस चीज है। टेक्निकल वालों को थोड़ी सी ज्यादा दिख जाती है, मिल जाती है, उनका अपना पे होता है, वो अलग हो जाता है, ऐड होकर वो थोड़ा सा टेक्निकल वाला का सैलरी ज्यादा हो जाता है। बट हम यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, रैंक पे। स्ट्रक्चर पे भी जाएंगे, किनके क्या स्ट्रक्चर्स होती है, बट फिलहाल रैंक पे जाते हैं। कितने साल में आपका प्रमोशन होगा? जब आप ज्वाइन कर रहे होते हो ना, आप असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन करते हो, लेकिन अंडर प्रोबेशन पीरियड चल रहा होता है 2 साल के लिए। तो आप फुली असिस्टेंट कमांडेंट नहीं होते हो वही हो, लेकिन कहते हैं ना कि हर जॉब में क्या है, अंडर प्रोबेशन, मतलब प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, तो 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड चलता है। एक चीज ये समझो, आप असिस्टेंट कमांडेंट ही हो लेकिन प्रोबेशन पीरियड के अंदर हो 2 साल के लिए। 2 साल आपका ये रहेगा। आपको असिस्टेंट कमांडेंट से जिस दिन से ज्वाइन कर रहे हो उस दिन से मिनिमम ये पीरियड बताया जा रहा है। डिप्टी कमांडेंट बनने के लिए 6 साल लगेंगे। अब ये मत सोच लेना 2 + 6 8, ऐसा नहीं है। ज्वाइनिंग से लेके आपको डिप्टी कमांडेंट बनने तक की मिनिमम 6 साल लगेंगे, और ये मैक्सिमम भी हो सकता है। ठीक है, ये मैक्सिमम भी हो सकता है, बट मिनिमम आपको 6 साल देना पड़ेगा डिप्टी कमांडेंट के लिए। फिर डिप्टी कमांडेंट से आपको कमांडेंट में भी कौन सा भाई, जूनियर ग्रेड का कमांडेंट बनने के लिए आपको ज्वाइनिंग से लेके 11 साल लगेंगे। ठीक है, कमांडेंट से आपको जूनियर क्या कहते हैं इसको, ग्रेड से लेके कमांडेंट बनने के लिए आपको पूरे ज्वाइनिंग से लेके 15 ज्वाइनिंग के 15 साल बाद मिनिमम आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कमांडेंट बनने का। ठीक है, वो भी किस चीज पे, वो आपकी मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये सभी चीजें मिनिमम 15 साल लगे ही, इससे नीचे आप मत सोचना। ये साफ कह रहे हैं, इससे नीचे का आप मत सोचना। बट नीचे लिखा प्रमोशन रूल्स आर सब्जेक्ट टू चेंज एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन इन वॉल्व। मतलब ये सभी चीजें जो है ना, ये अलग से क्या है क्या नहीं है, बट ये मिनिमम जो मान लो ये चेंज होगा क्या होगा वो उस पर ध्यान मत दो। बट मिनिमम जो चीजें है ना पीरियड, ये इतना लेंगे ही लेंगे। ठीक है, यही चीज टेक्निकल के लिए भी है, कुछ अलग नहीं है।
टेक्निकल की जो चीज़ अलग है मैं बताऊंगा। फिर आप कमांडेंट से ना डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बनते हो पूरे ज्वाइनिंग से लेके, अपनी ज्वाइनिंग डेट से लेके 20 साल तक परफॉर्म करने के बाद। ठीक है, आपको अगर एडिशनल एडीजी बनना है या फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनना है तो उसके लिए अभी कोई अवधि इन्होंने फिक्स नहीं कर रखी, और यहाँ तक सारे लोग पहुंच जाए इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको डॉट डॉट छोड़ रखा गया है। ठीक है भाई, तो ये सभी चीजें हैं, और मतलब ये बता रहे हैं कि आप इंस्पेक्टर जनरल से बन सकते हो एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल से आप डायरेक्टर जनरल, ये मैक्स पोस्ट तक जा सकते हो। इसके अंदर सारे लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो कौन जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं ये कम्प्लीटली अलग फैक्टर हो गया। तो आप इतना तक उम्मीद रखो कि 24 साल तक इंस्पेक्टर जनरल तक बन जाओगे। ठीक है, और जो टेक्निकल ब्रांच वाले होते हैं ना उनको अपॉर्चुनिटी मिलता ही नहीं है एडीजी एंड डीजी बनने का। ठीक है, आप देख सकते हो इंस्पेक्टर जनरल आपकी लास्ट पोस्ट हो जाती है टेक्निकल वालों की। तो ये बच्चा ना जल्दी वाला आप सोच रहा होगा भाई मजा आए, तो मजा आया ना, तो इसकी ये मत सोच रहे ना कि सारे लोग बने जाओगे। ये बहुत ही एक अलग लेवल का गेम है, ये बहुत ही एंड में होता है, हो सकता है तब तक आप रहो ना रहो। ठीक है, वो अलग सी चीज है। मतलब रहो ना रहो का मतलब वो मत समझ लेना जो आप सोच रहे हो, डेथ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक ना हो, ठीक है, कोई और बन जाए, तो ये सब अलग चीज है। तो मिनिमम 24 साल के बाद आप इंस्पेक्टर जनरल बनते हो। आप अपनी एज अकाउंट कर लो, अगर किसी की 24 हो रही है तो 24 साल पे ज्वाइन करता है तो 48 साल पे करेगा वो। तो अब ये चीज समझ गया कि ना, जब आप 48 साल पे ये कह रहे हैं कि आपको इंस्पेक्टर जनरल बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये परमानेंट ही है ना। एसएससी थोड़ी 48 साल तक आपको टिकने देता है, तो परमानेंट है, ये चीज क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। डायरेक्टर जनरल की क्या है भाई, ठीक है, ये जूम करके मैं दिखा देता हूँ आप, या फिर वेबसाइट से भी जाके देख सकते हो। बहुत लोग की उत्साह रहती है देखने के लिए, देख लो। मैं देखो बड़े लेवल से छोटे लेवल की तरफ जा रहा हूँ। एडीजी की रहेगी ऐसी, इंस्पेक्टर जनरल की ऐसी, जो ऑलमोस्ट को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आप देख लो, ये आपके लिए बहुत बीपीआई है। दोनों में क्या फर्क है, तो ये वाली जो है ना अशोक स्तंभ, इनमें फर्क है खाली। ठीक है, बाकी इससे जैसे पोस्ट नीचे आएगी यहाँ से मेडशिप में, तो आप तो ज्वाइन ही कर रहे हो असिस्टेंट कमांडेंट से, तो आप अपना यहाँ से देख लो। ठीक है, आपकी जो है मैंने दिखा दी, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा कुछ छीलने वाला नहीं हूँ। चीज़ें समझ में आ गई, प्रमोशन कैसे होता है, वर्क क्या होता है। अब आई होप गाइस कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मन में डाउट नहीं होगा। अब जो है बस बैचेज है, ज्वाइन करके पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, कॉल मत करना, व्हाट्सअप करके पता कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खुद जाके बैच को ज्वाइन करके प्रिपरेशन शुरू कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।